ये लीवगार्ड का इन्वर्टर 1150 सोलर ये लगा दिया। ये हमने ऑन कर दिया, ये डिस्प्ले पे आ गया। ये ऑन करते हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा इसमें। कोई मूवमेंट नहीं, आउटपुट दे रहा, नहीं डिस्प्ले ऑन हो रही। खोल के भी देख लिया ये भी, और इसका 78.5 भी गर्म हो रहा है। देखते हैं खोल क्या होता है। और ये डिस्प्ले भी बंद होगी इसकी, 78.5 प्रोटेक्शन में चला गया। खोल के अब इसको देखते हैं। ये इसमें सप्लाई लगाई तो 5 वोल्ट ड्रॉप कर रही थी, तो इसकी ये चिप IC है, ये गर्म हो रही है बहुत हीट, और इसकी 5 वोल्ट ड्रॉप भी कर रही है। तो इसको रिप्लेस करते हैं। ये अब 5 वोल्ट इसकी शॉर्ट बोल रही है न्यूट्रल से। इसमें 17 के आसपास रेजिस्टेंस आ रही है, इसको चेंज करेंगे तब भी। और जैसे ही सप्लाई देते हैं तो इसकी ये गर्म हो जाती है, इसको हटाएंगे अब। चिमटी ये DSP IC को हॉट गन की सहायता से अलग कर लेंगे। ये हमने अलग कर लिया इसको। अब IC हमने अलग कर लिए और इसकी 5 वोल्ट चेक करते हैं। ये 5 वोल्ट आ गई है, नहीं बिल्कुल गर्म हो रहा है ये। अब इस पे दूसरी DSP IC लगाएंगे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये SMD चिप अब इस पे लगाएंगे, तो इसमें जो कट है वो चेक करके कट की तरफ कट लगाएंगे इसमें, फिर देखते हैं। और इसको सेट करके इसको सोल्डिंग कर देते हैं। इसको हमने सोल्डिंग कर दी। इनकी पिन को चेक कर लेते हैं, कोई आपस में टच तो नहीं है, फिर सप्लाई देख के देखते हैं। एक बार आयरन से इसको सोल्ड भी करके वो कर सकते हैं, कोई लीकेज ना रह जाए पिन की। ये हमने लगा दिया, अब इसको सप्लाई देंगे। ये लीवगार्ड का आ गया लिखा। अब जैसे ही इसको ऑन करेंगे ये शॉर्ट सर्किट आ गया, लिखा शॉर्ट सर्किट बंद कर दे। इसका मतलब ये है हमारा इसके अंदर फीडबैक जाता था ट्रांसफार्मर का, वो फीडबैक नहीं जा रहा। उसके लिए हमने एक अलग से जुगाड़ किया हुआ है। हमने एक 909 का ट्रांसफार्मर लिया, जो ये 220 वोल्ट की तरफ है, दूसरी तरफ 909, और इस पे हमने कनेक्टर लगा के और ये इस फीडबैक पे कनेक्टर पे दे दिया।
अब हम सप्लाई को ऑन करेंगे और जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे इसको हम एसी सप्लाई में दे देंगे। ये पावर ऑन का स्विच ऑन करें, ये दे दिया हमने उसको। अब ये शॉर्ट सर्किट पर नहीं जाएगा। अब ये हमारा इस फीडबैक की वजह से आउटपुट लोड वगैरह ये सब शो करने लग जाएगा। अब हम इसको एसी वोल्ट देखते हैं, इसकी हीट सिंक पे स्टेप अप होती है कि नहीं। ये 11 वोल्ट के आसपास हमारी एसी वोल्टेज आ गई, इसका मतलब हमारा काम सही कर रहा है। अब इसकी ड्राई वोल्टेज और चेक करवा देता हूँ। ये हमने डीसी वोल्ट रखी मीटर पर, इसका ग्राउंड माइनस पे रख दिया। बड़ी हीट सिंक की तरफ हमने इसको 14 वोल्ट, ग्यारह ठीक है, 11 वोल्ट आ रही है। दूसरा चैनल पे भी दिख नहीं रहा, मैं इसको दूसरा चैनल पे चेक करा देता हूँ। 11.6 और पहले चैनल पे 11.38। छोटी हीट सिंक पे 5 ये टच हो गया था, प्रोटेक्शन में चला गया। ये बंद करके एक बार फिर चलाता हूँ इसको। ये टच हो गई थी इसके दोनों पिन। जैसे ही स्विच को ऑन करूँगा इधर को सप्लाई देती हूँ, ऑन हो गया। अब इसकी .43 और दूसरे चैनल पे 5.43। ये हमारी ड्राइव पल्स बिल्कुल सही आ गई है। अब ये लगा दी, ये चालू हो गया। ये इस पे डिस्प्ले पे आ रहा है, वोल्ट जो दिखा रहा है। ये हमने सप्लाई से वोल्ट दे दी और ये हमने सेंसिंग के लिए ट्रांसफार्मर। अब जैसे हम इसको हटाते हैं, देखो ये हटा दिया, ये प्रोटेक्शन में चला गया। ये इसके कारण था। अब इसको हम फिट करते हैं इन्वर्टर में। और इसका एक जो चार्जिंग कंट्रोलर है, इसका यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, वो भी शायद फटा हुआ है या फिर जहाँ से भी ये रिपेयर होने के लिए आया मिस्त्री के पास से उसने कुछ किया हुआ, वो देख के फिर देखते हैं। अब इस कार्ड को इन्वर्टर में फिट करेंगे और फिर चेक करेंगे। ये हमने फिट कर दिया, ये चालू कर दिया। अब ये हमारी आउटपुट ये प्रॉब्लम फेस कर रही है और अजय इसके साथ ही जैसे इसमें करते हैं तो बैक करंट आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आउटपुट सेक्शन में दिक्कत है। इसको भी चेक करते हैं। अब ये इसकी रिले निकाल दिए, इसके ट्रांजिस्टर जो भी दिखे, ये ट्रांजिस्टर ओके है, जो ये रिले का है। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट बोल रहा है, तो इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करेंगे और नई रिले डाल के फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये हमने दोनों रिले और ये ट्रांजिस्टर Q1 ये डाल दिया रे। ये इसके
ख़राब ट्रांजिस्टर निकाला हुआ। अब इसको इसमें इन्वर्टर में फिट करके फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इसमें हमने ये फिट कर लिया है, बैटरी पे लगा दिया तार। अब बैटरी को ऑन करेंगे, ये ऑन हुआ डिस्प्ले। अब स्विच ऑन करेंगे, ये हमारी आउटपुट आ गई। इसको बंद करेंगे तो ये बंद हो गया। इसको फिर ऑन करेंगे, ये ऑन हो गया। अब ये पहले इसमें बैक करंट आ रहा था, सही है। अब इसको बिजली देंगे, ये हमने 200 वोल्ट दे दिया, आउटपुट होगी। यहाँ पे चार्जिंग आ जाएगा, ये चार्जिंग आ गई, ये डिस्प्ले में करने लग गया शो। अब ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो इसमें हमारा लाइन फॉल्ट आया था, लाइन फॉल्ट में हमारे ये प्रिंट वगैरह जल गए थे, और जो 78.5 है उसके थ्रू ये हमारी जो प्रोग्राम आईसी है यही शॉर्ट हो गई थी, जो 78.5 की वोल्ट को दबा रही थी, डाउन कर देती थी और हीट हो जाती थी। हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब हमारा सेट ये बिल्कुल ओके चल गया। ये चार्जिंग आ गई, ये आउटपुट आ गई, और जैसे हम बिजली को हटाएंगे ये आउटपुट आ गया हमारी। और इस पे लोड डाल लेते हैं, ये बल्ब चार्ज है, इसका लोड चल गया। 17.5 डिस्चार्जिंग करंट है। अब ये बिल्कुल लीवगार्ड सोलर LS 1150 ओके हो गया। Share and subscribe our channel and press the bell icon for latest videos.